फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। कल मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था और दोनों का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों का एक इकट्ठा हमने वीडियो बनाया था। वो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया था, लेकिन इस तरह से आज जब हमारा ये होगा तो 6 भेद जो है आपका पूरा हो जाएगा, तीनों कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो जाएगा। कल हमने बताया था कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब हम बताए थे कि होता है लगातार। जब क्रिया से यह बोध होता है कि कार्य लगातार जारी है, था या होगा, तो उसको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस भी बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हमको क्रिया से पता चलता है कि भविष्य में, आने वाले समय में कोई भी काम जारी रहेगा, चलता रहेगा, यानी कोई काम तुरंत समाप्त नहीं होगा, वो भविष्य में जारी रहेगा, तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए इसको देखते, पहचानेंगे कैसे। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। ठीक है, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे, लगा रहता है, लगा रहता है, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वहां पर क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, होगी या होंगे, बस इतने अंतर है। रहा है, रहा था, रहा होगा। ठीक है, इस जो फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये लगा रहता है, यही अंतर है। ठीक है, और अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। उदाहरण सबसे पहले समझ लीजिए, हिंदी में उदाहरण क्या है। उदाहरण है, राम काम कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। तुम गेंद खेल रहे होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये होगा और होगी लगा हुआ है, इसलिए रहा होगा और रही होगी लगा है, इसलिए ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब ये इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे और इसका अंग्रेजी स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। कल मैंने बताया था कि एक साथ ही चारों तरह के हम एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर एक साथ देखे थे। इसी तरह से आज भी हम चारों तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर और स्ट्रक्चर एक साथ देखेंगे। तो आप इसे एक बार लिखना चाहेंगे तो आप लिख भी सकते हैं। देखिए, इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव, सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, वाक्य रचना। ठीक है, वाक्य किस तरह से अंग्रेजी में बनता है ये समझना है। तो सबसे पहला क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य में होता है, इसमें
सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इसमें शैल और विल आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी शैल और विल हम समझा चुके हैं, आप याद रखिएगा वही नियम इसमें भी लागू होता है। आई और बी के साथ शैल आएगा और बाकी के साथ विल आएगा, लेकिन कभी कभी विल आई और बी के साथ भी आता है, ये मैंने बताया था। खैर आप यहां समझिए, आई बी के साथ शैल और बाकी के साथ विल, और फिर यहां पर क्या लग जाता है, एक बी लग जाता है, शैल भी विल भी, ठीक है। और बाकी सब कुछ अंतर होता है, वर्ब फोर्स और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान देना है, यही सेंटेंस सब में जरूरी होता है, शैल बी प्लस वर्ब फोर्स, विल बी प्लस वर्ब फोर्स। अब ये अफर्मेटिव के बाद निगेटिव है, ठीक है। निगेटिव के बारे में कल हमने बताया था कि नॉट सिर्फ लगा होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। सब्जेक्ट, इसके बाद शैल, उसके बाद विल, शैल, यहां नॉट मैंने कहा लिया, शैल नॉट बी, सॉरी, शैल के बाद नॉट, फिर बी, उसके बाद वर्ब फोर्स, फिर ऑब्जेक्ट। ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था दो तरह का होता है, यस नो, और एक इंट्रोगेटिव जो होता है वो WH फैमिली वाला होता है, ठीक है। तो दोनों तरह के स्ट्रक्चर में कोई खास अंतर नहीं है, बस इसमें क्या होता है, शैल और विल पहले आ जाता है, शैल विल और फिर सब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद बी आता है और फिर वर्ब फोर्स, वर्ब का चौथा फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, WH फैमिली वर्ड पहले आता है, WH फैमिली वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर मैं आज भी बता दूं, वर्ब फोर का मतलब क्या होता है। वर्ब फोर का सीधे मतलब होता है वर्ब वन प्लस ING, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा, यही वर्ब फोर होता है और कुछ नहीं, ING जोड़ देते हैं तो वर्ब फोर हो जाता है। अब यहां पर हम एग्जाम्पल के द्वारा पूरे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे बिल्कुल स्पष्ट तौर से। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम इसे लिखते हैं, राम घर जा रहा होगा, राम घर जा रहा होगा। देखिए रहा होगा है तो ये कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, राम, सब्जेक्ट कौन है, राम, उसके बाद राम के बाद क्या है, हम बताए थे शैल और विल, तो राम के साथ क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो विल आएगा, राम विल, फिर क्या आएगा, बी, राम विल बी, इसके बाद क्या होगा, वर्ब फोर यानी गोइंग, राम विल बी गोइंग। और मैंने कहा था कि अगर किसी और जाने का बोध होता है तो हम टू लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, टू, राम विल बी गोइंग टू होम, ठीक है, वह घर जा रहा होगा। हम लोग परीक्षा, कल हम लोग परीक्षा दे रहे होंगे, कल हम लोग परीक्षा नहीं दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे, दे रहे होंगे। ध्यान रखिएगा यहां पर नॉट नहीं है, वो निगेटिव को इंडिकेट करता है, ये नॉट क्या है, निगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये कल को छोड़ दीजिए, ये सिर्फ पीछे भी लिख सकते हैं आप और आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिन बुलाए मेहमान है ना, तो बिन बुलाए मेहमान को या तो सबसे ज्यादा इज्जत मिलता है या फिर सबसे पीछे कर दिया जाता है। कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान होते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले कुर्सी लगा देते हैं। और कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान आते हैं जो कहते हैं जरा भैया थोड़ा सा देना, और बैठ है ना, तो बाद में आना। तो इसी तरह का ये है कल,
ये बिन बुलाए मेहमान की तरह है, तो इसके बारे में हम सेंटेंस में आगे या पीछे कहीं लगा दे, वो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है देखेंगे, हम लोग। क्या होगा, विल। वी के साथ मैंने क्या कहा था, सैल आता है। वी के साथ क्या आता है, सैल। वी सैल। उसके बाद बीच में नॉट आता है, ठीक है। बी से पहले क्या आता है, नॉट। वी सैल नॉट। उसके बाद हम लगाएंगे बी। वी शैल नॉट बी गिविंग एग्जाम उसके बाद टुमारो। ठीक है, टुमारो ही होता नहीं। तो यहां पर हम निगेटिव सेंटेंस भी देख चुके हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब ये दो सेंटेंस और हमें बच गया है, दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछेंगे तो हम जवाब देंगे आपको। अफर्मेटिव को मैं यहां रब कर देता हूं, ठीक है। और हमारे पास क्या बच गया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का एग्जांपल हम यहां लिख देते हैं, क्या वे लोग सो रहे होंगे, सो रहे होंगे। अब यहां देखिए, हम क्या है, तो यहां पर इंट्रोगेटिव का मार्क आएगा। तो क्या का अंग्रेजी सबसे पहले हमको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होता है तो वो यस नो क्वेश्चन वाला होता है, और जो यस नो क्वेश्चन वाला होता है उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल या विल। तो चूंकि यहाँ वे लोग है, यहाँ क्या आएगा, विल आएगा। विल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, विल दे। उसके बाद क्या होगा, बी। विल दे बी, है ना, विल दे बी। और फिर वर्ब वन, स्लीपिंग। विल दे बी स्लीपिंग, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। और WH फैमिली वाला ये लास्ट रह गया है, इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूं। उसके बाद आपका आज परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो जाएगा। और तब जो 6 टेंस बचेंगे वह मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा। एक दिन में 3 टेंस होंगे 10 से 15 मिनट के अंदर में। खैर, आइए सबसे पहले इसको समाप्त करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिसमें कि WH फैमिली वर्ड है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, मोहन कहां जा रहा होगा, कहां जा रहा होगा। इंट्रोगेटिव दीजिए। तो चूंकि ये कहां है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी है। ये WH फैमिली वर्ड है। मैंने कहा था कि जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं सब में W और H लगा होता है। वाई WH, व्हाट WH, वेयर WH, when WH, how WH, whose WH। तो चूंकि उनमें WH लगे होते हैं इसलिए इसको WH फैमिली वर्ड कहते हैं। तो कहां का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, WHERE, वेयर। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे यहां पर क्या, मोहन। वेयर के साथ हम शैल भी लगाएंगे पहले, वेयर विल, चूंकि नाम है तो वेयर विल। इसके बाद तीसरा क्या आएगा, मोहन। वेयर विल राम, नहीं मोहन है, हाँ, वेयर विल मोहन बी गोइंग, ठीक है। तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2 तरह का होता है। एक WH फैमिली वर्ड वाला, उसमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आता है, और उसके बाद जो होता है दूसरा वो यस नो क्वेश्चन वाला, जिसका जवाब आप हाँ या ना में देते वो होता है। तो WH फैमिली वर्ड वाला में ये आ गया। लेकिन बाकी पूरे सेंटेंस
यस नो क्वेश्चन वाला ही रहता है। ठीक है, ये जो सेंटेंस यहां से शुरू होता है ये यस नो क्वेश्चन वाला ही रहता है, सिर्फ हम इसमें WH फैमिली वर्ड शुरू में जोड़ देते हैं। तो आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस काफी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके हर कंफ्यूजन को दूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।